अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 सितंबर और जुमे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल, दारुल हुकूमत मैड्रिड में पाबंदियां नाफज। फ्रांस एक शख्स अपनी मौत को बराह रास्त सोशल मीडिया पर नशर करना चाहता है, जबकि फ्रांस अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। जर्मनी एक अफसोसनाक वाक़े में मां ने अपने बच्चों को हलाक कर दिया, जबकि जर्मनी कर्जे की तरफ बढ़ने लगा। बरतानिया के शहरी करंतना पाबंदियों की वजह से है परेशान, जबकि इटली के साबिक वजीर आजम कोरोना से मुतासर होकर अस्पताल पहुंच गए। यूनान ने तुर्की की मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया, जबकि इटली में पेश आया अफसोसनाक वाक़या एक तारकिन वतन पुलिस से बचने की कोशिश में हलाक हो गया है। इसके मतलब हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। फ्रांस अस्पतालों में दाखिल होने वाले और मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,157 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि फ्रांस में 22 बच्चों के स्कूल कोरोना की मौजूदगी की वजह से एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला एक शख्स ने अपनी मौत को सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाने का इरादा जाहिर किया है। इससे पहले वो फ्रांस के सदर से अपील कर चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन फ्रांस के सदर का कहना था कि फ्रांस का कानून उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब इस शख्स ने तजाजन खाना पीना छोड़ दिया है। उधर जर्मनी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। स्लोजन शहर से इतलात है कि वहां एक फ्लैट में 5 बच्चों की लाशें मिली हैं, जबकि उनकी मां ने रेलवे स्टेशन पर खुदकशी करने की कोशिश की है। पुलिस को शुबा है कि इस औरत ने अपने बच्चों को हलाक किया। पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,430 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि जर्मनी के हकाम का कहना है कि वो 80 बिलियन यूरो का कर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ करंतना कवानीन की वजह से छुट्टियां गुजारने वाले बरतानिया के शहरी बहुत परेशान हैं। स्कॉटलैंड और वेल्स ने पुर्तगाल और यूनान के कुछ हिस्सों पर पाबंदियां लगाई हैं, जबकि आयरलैंड और इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया। उधर कौंसलर्स ने खबरदार किया है कि लीड शहर के लोगों को लॉकडाउन पाबंदियों से बचने के लिए इज्तमाही तौर पर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ इन्फेक्शन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। उधर स्टाफोर्डशायर से खबरें हैं कि वहां एक स्कूल में कोरोना की मौजूदगी के बाद उसे बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में मजीद 9,000 कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि हकाम का कहना है कि दूसरी लहर की रफ्तार कुछ कम हुई है। इस वक्त स्पेन में बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि बहुत से स्पेन के शहरी छुट्टियां गुजार कर वापस घरों को लौट रहे हैं। दारुल हुकूमत मैड्रिड में 1,200 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद इलाकाई गवर्नमेंट ने इस इलाके में बहुत सी पाबंदियां नाफज कर दी हैं। 10 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जनाजा गांव में गुंजाइश की हदूद को 75% से कम करके 60% कर दिया गया है। याद रहे कि मुल्क में 1 कोरोना केसेस मैड्रिड में रिपोर्ट हुए हैं। उधर एक बुरी खबर यह है कि जेट2 एयरलाइन ने स्पेन के लिए अपनी तमाम परवाजों को मंसूख कर दिया है। एयरलाइन का कहना है कि हालिया दिनों में स्पेन में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से मजबूरन उन्हें यह फैसला करना पड़ा, जबकि इतलात है कि बांकिया बैंक काशा बैंक में जम हो जाएगा। इसके अलावा दारुल हुकूमत मैड्रिड से इतलात है कि वहां हंगामी बुनियादों पर कोरोना के लिए एक अस्पताल बनाया जा रहा है। इटली के साबिक वजीर आजम बेर्लुस्कोनी कोरोना की मौजूदगी के बाद अस्पताल पहुंच गए हैं। हकाम का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। बुध के रोज उनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी। तुर्की ने यूनान की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और उसका कहना है
کہ وہ نیٹو کی حمایت یافتہ مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ترکی نے یونان کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ ادھر خبریں ہیں کہ یونان گزشتہ روز 240 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 5 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی جو اٹلی میں پیش آیا۔ سسیلی میں ایک تارکین وطن اپنی رہائش گاہ سے فرار ہونے کی کوشش میں ایک کار سے ٹکرا کر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کا پیچھا کرنے والے 3 پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ 20 تارکین وطن قرنطینہ پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنی رہائش سے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ خبریں پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔